वेलकम बैक। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, दरखास्त मुस्तरद की जाती है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। 4-1 के तनासुब से सुनाए गए तहरीरी फैसले में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन अक़लियती नशस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं, मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। ये मखसूस नशस्तें खाली नहीं रहेंगी, मखसूस मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट जारी किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मेंबर पंजाब का इख्तलाफ। अपने इख्तलाफी नोट में बाबर हसन भरवाना ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मेंबर पंजाब के इख्तलाफ। अपने इख्तलाफी नोट में बाबर हसन भरवाना ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब पीटीआई ने पूरे इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला गैर आईनी है। इस फैसले को चैलेंज करेंगे, जिसका फैसला आने तक सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकते। मखसूस नशिस्तों के बगैर ये दोनों इलेक्शन गैर आईनी होंगे। रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। वो 1 मिनट भी इस ओहदे पे नहीं ठहर सकते। अभी जो अनाउंस किया उन्होंने शायद उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देने का फैसला किया है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है कि हमसे लेके हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है, तो ये फिर दूसरी आईनी गलती जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है, हम इसको चैलेंज करेंगे। चैलेंज करें जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है, जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से हलफ लिया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले से तारुफ भी कराया गया। शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बन गए। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ तकरीब में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला, गवर्नर्स, अनवारुल हक काकड़ समेत निगरां काबीना और चेयरमैन सेनेट समेत मुताद्दिद सियासी और समाजी रहनुमा शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज चीफ ने भी शिरकत की। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वजीर आजम हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ को पाक फौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ से वजीर आजम हाउस के अमले का तारुफ कराया गया। नौमुंतखब वजीर आजम ने अमले से फर्दन मुलाकात की। सुबुकदोश निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें रुखसत किया। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस के अमले से फर्दन मुसाफहा किया। अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। कहते हैं वज़ीर आज़म फॉर्म 45 वाला नहीं, हलफ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं। कलबानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद काबीना बनाएंगे। जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना, असल में हलफ बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई इस बात की कि वाकई अवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से बना है। कब बना रहे हैं काबीना? इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात है कल, तो इंशाल्लाह। आपकी रेड लाइन क्या है? मरियम ने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। मैं मरियम अकबर में क्या कहूँ।
हमारी ओरिजिनली रेड लाइन है और ये तो करप्शन के मुजद हैं। तो इनको कहो कि अगर अल्लाह करे कि इस्लाह इनकी हो जाए और इस्लाह के बाद अगर रेड लाइन को ड्रा करते हैं और तौबा करते हैं अल्लाह से खरबों रुपए खाने के बाद, हमें खुशी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बोले पीटीआई यकीन दहानी कराए कमीशन का फैसला तस्लीम करेगी। अपोजिशन को मीसाक़े मफाहमत का हिस्सा बनने की पेशकश भी कर दी। कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स में साथ देकर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दें। कल को कैदी नंबर 804 भी मुंतखब हो तो कोई उंगली न उठा सके। बिलावल ने महमूद खान अचकजई के घर छापे की मजम्मत करते हुए कहा सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। अली अमी गंदपुर साहब ने इंक्वायरी का मुतालबा किया है। अगर पीटीआई हमें यकीन दहानी दे कि हम वो जो जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो जो भी उनका फैसला होगा मानना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाए, चीफ जस्टिस में इनायत के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने ऑफर किया कि हम एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन पे काम करें। हम इसको ना सिर्फ इंडोर्स करते हैं, ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पे आप हमारे साथ थे। इस इशू पे हम फुल स्टॉप लगा दें। अगली बार शहबाज शरीफ या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते, कोई उंगली ना उठा सके। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहाँ आके गाली दे। गालियां दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनका दिफा करूंगा। हम पे और इनका फर्ज है हम मिल के अपना फर्ज अदा करें। मुझे रूलिंग चाहिए जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। स्पीच फिर लाइव नहीं जा रही। इस पे इख्तिलाफ एहतजाज कर रहा है कि उसके स्पीच जो है वो पीटीवी पे नहीं दिखाया गया। जो रिवायत खान साहब ने डाला था, मेरा ख्याल में इस रिवायत को हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए। आपको रिजर्व सीट्स मिल भी जाए, ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। रेड हुआ है ये अचकजई साहब का घर पे, मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब को एक्शन ले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जमहूरियत का दर्स देने वाले खुद नाना की सियासत दफन कर चुके। नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। क्या पीडीएम 1 हुकूमत में नैब कानून बदलकर 50 अरब के केसेस मुआफ नहीं कराए? ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर पावर शेयरिंग कहते हैं। दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। पीडीएम 1 जब हुकूमत आई, नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवा। इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे। जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडम करके बोला, एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासत चमकाने के लिए साइफर को दानिस्ता आलमी मीडिया पे प्रिंट कराया क्या? इसे पब्लिक करना कौमी सलामती पर समझौता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बानी पीटीआई ने तस्लीम किया खुफिया दस्तावेज गुम कर दी। अगर ये दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारे कोड ट्रैक कर सकते हैं। साइफर मामले का जुल्फकार अली भुट्टो से मवाजना करने की मजम्मत करता हूँ। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से कंपैरिजन किया गया जिसका मैं मज़ाहमत करता हूँ। साइफर के एवरी सिंगल अदर कॉपी इज अकाउंटेड फॉर। एक कॉपी ये हम अकाउंट फॉर नहीं कर सके, जो कॉपी वज़ीर आज़म हाउस में ऐसे लहराने की बात नहीं। अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया, और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान के दुश्मन को मिल जाता है वो ट्रैक कर सकते हैं। जानबूझ के किसी ने उस साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इंटेलिजेंस इदारे ने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवा। और पीटीआई रहनुमा असद कैसर का साइफर मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में कहा शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग की क़यादत साइफर को झूठ का पलंदा कहती थी, फिर इसे बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई को सजा क्यों दिलाई गई? 19 ग्रेड के अमरीकी अफसर का हमारे सफारतकार को डिक्टेशन देना हमारी गैरत पर सवालिया निशान है।
भुट्टो साहब ने जो साइबर की बात की है, मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ, आए अगर आप तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बना। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे झूठ का फलंदा है, कोई साइबर नहीं है। फिर इस साइबर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ 14 घंटे जो है अदालत की प्रोसीडिंग चलती, गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के इस तरह वो डिक्टेशन देता है, कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई के वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक रिमार्क्स शहबाज शरीफ के मुतालबे पर स्पीकर ने कार्रवाई से हज़फ करा दिए। शहबाज शरीफ का महमूद अचकज़ई के अल्फाज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कहा, महमूद अचकज़ई का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर बात ज़ातियात की होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अचकज़ई साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू हिज वर्ड्स। आप उसको एक्सपेंड करें, ज़ातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा, महमूद अचकज़ई हमारे सदारती उम्मीदवार हैं। कल उनके घर पर छापा मारा गया और 2 गार्ड्स को उठाया गया, इसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। उमर अयूब ने अपनी तकरीर लाइव नशर ना करने पर भी तहरीक पेश की। हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। फैशिज्म की इंतहा, रात को रेड हुआ इनके घर के ऊपर, इनके मुहावजों को उठाया गया, उसकी हम लोग कंडेमनेशन करते हैं। शहबाज शरीफ के साथ कोई पर लगते हैं या वो उड़ के ऊपर से तकरीर कर रहा था, इसकी तकरीर लाइव वो आप दिखा रहे थे अनइंटरप्टेड, और मेरी स्पीच बार इंटरप्ट की गई। उसके खिलाफ जनाब स्पीकर मैं प्रिविलेज मोशन मूव कर रहा हूँ। हमारा तहरीक इंसाफ का वर्कर फॉर्म 47 के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, हमको इलीगली पंजाब पुलिस ने डिटेन किया, टॉर्चर किया, बिस्तर मर्ग पे है। डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब है, इमीडिएटली रिमूव करें। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसराइल की जारहियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शुमाली गजा में सफाक इसराइली फौज की एक बार फिर इमदाद के मुंतजिर अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग। रफा और खान यूनिस भी हमलों की जद में। अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंप भी महफूज नहीं। 24 घंटों में मजीद 124 फलस्तीनी शहीद, 210 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 30,534 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 72,000 के करीब जख्मी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुख्तसर दलाइल में कहा, भुट्टो केस में तफ्तीश मजिस्ट्रेट ऑर्डर से बंद हो गई थी। कोई भी नया जुडिशियल ऑर्डर लिए बगैर दोबारा तफ्तीश की गई। पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं थी। बजाय लगता है इस वक्त सरकार की मुदाखलत मौजूद थी। HBL PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबल। पेशावर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर की 3री, इस्लामाबाद की 4थी पोजीशन। मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन PTA को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया है। DGIB ने कहा, हम रियासती दुश्मनों पर नजर रखते हैं। ऐसी डिवाइसेस हैं जिनसे ये सब करना आसानी से मुमकिन है। अदालत ने सवाल उठाए, रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है? क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फोन टैपिंग की इजाजत दे रहे हैं? ऑडियो टेप की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे। हम रियासती दुश्मनों पर नजर रखते हैं। इस हवाले से चैम्बर में तफसील बता सकते हैं। ऑडियो लीक से खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में DGIB का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। DGIB असदुल्ला ने कहा, अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी में भी ऑडियो लीक्स के वाक़यात होते हैं। ऐसी डिवाइसेस मौजूद है जिनसे ये सब करना आसानी से मुमकिन है। PTA वकील इरफान कादिर ने एतराफ़ किया कि PTA की जानिब से लीगल इंटरसेप्शन मौजूद है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि पहले तो PTA ने कहा था कोई लीगल इंटरसेप्शन नहीं। वकील इरफान कादिर ने कहा, वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इजाजत देती है। अदालत ने सवाल किया, वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि
انہوں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی۔ بشرا بی بی کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ ہماری آڈیو جو لیک ہوئی وہ اوریجنل تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلائنٹ سے بات کر رہا ہوں اور کوئی اور بھی سن رہا ہو۔ 8 فروری کو تو سب کچھ بند کر دیا گیا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کھوسا صاحب 8 فروری کو درمیان میں نہ لائے۔ نمائندہ PFUJ نے عدالت سے استدعا کی کہ سب کی آڈیو لیکس ہوتی ہے، اداروں کو بتانا چاہیے یہ کون کر رہا ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTA کو دوبارہ طلب کرتے ہوئے سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی۔ شہری ہوابازی کی بین الاقوامی تنظیم نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کا یونیورسل ایویشن سیکیورٹی آڈٹ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ 4 رکنی آڈٹ ٹیم 18 فروری کو کراچی پہنچی تھی۔ اس آڈٹ کا مقصد گلوبل ایویشن سیکیورٹی کے معیار کو مسلسل مانیٹرنگ اور آڈٹ کے ذریعے بہتر بنانا ہے۔ ترجمان کے مطابق ASF ایئرپورٹس کی حفاظت، مسافروں کی اسکریننگ اور ایئرپورٹس پر امن و امان کو یقینی بنانے کا مینڈیٹ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے ASF ہیڈ کوارٹرز کے افسران پر مشتمل ایک ٹیم بھی جناح ایئرپورٹ کا پری آڈٹ کر چکی تھی۔ سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ میں سیاح اسکیئنگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہزاد عالم کی رپورٹ۔ سطح سمندر سے 9200 فٹ کی بلندی پر واقع ملم جبہ میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی چھا گئی ہے۔ لاہور سے آئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ڈفرینٹ ہے، ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں۔ مالم جبہ کی خوبصورتی کے بارے میں بتاؤں تو پہلا وزٹ ہے میرا یہاں پہ، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کل تو سنو فال ہو رہی تھی۔ وادی ملم جبہ میں برف باری سے جہاں پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی تو وادی کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے اور آنے والے سیاح اسکی سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، سنو فال میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے لائف میں، اور گرتی بھی دیکھی ہے تو اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ وادی کالام میں 3 فٹ، مہوڈن میں 4 فٹ اور ملم جبہ میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جس سے وادی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AirWiNews.tv اور دیکھتے رہیے AirWiNews۔